हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जो डिज़ाइन आपको बताने वाली हूँ वो बनने के बाद ऐसा दिखता है। ये 3 के मल्टीपल में बनता है और 2 लाइनों की डिज़ाइन है। पहले जब आप सीधे लाइन में सारे सीधे बनते हैं और डिज़ाइन उल्टी वाली सिलाई में बनता है। तो पहले तो आप सीधा जो लाइन है उसमें पूरा आप सीधा ही बुन लें। जैसे ये साइड के फंदे हैं, इनको मैंने उतार लिया, एक सीधा बुन लिया। और जो सीधी लाइन में सारे फंदे, जितने भी फंदे हैं आपके, वो सारे सीधे बुने जाएंगे। तो मैं इनको सीधा बुन लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। तो सीधी सिलाई में हमने पूरा सारे फंदे सीधे ही बुन लिए। अब हम उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। अब देखिए, अब पिछली बार जो डिज़ाइन हमने बनाया था उस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कि अभी हमने ये डिज़ाइन यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है। तो अभी जो हम बनाएंगे वो जैसे वो कैसे बनेगा वो मैं आपको बता देती हूँ। पिछली डिज़ाइन यहाँ आई थी, तो यहाँ पे अभी प्लेन रहेगा। तो 3 के मल्टीपल में बनता है, तो 3 का 1 और 1 का 3 करते हैं, ऐसा करते हैं। तो मैं बताती हूँ आपको। ये 2 साइड के फंदे मैंने रखे हैं, उनको मैं ले लेती हूँ अलग। ये उल्टा बन गया। अब देखिए ये इसमें ये डिज़ाइन आ रही है ये, और उसके पहले एक फंदा है। तो एक फंदा है, उसको हमें 3 बनाना है। तो 3 बनाने के लिए हम फंदा पीछे की ओर ले जाएंगे, एक सीधा बुनेंगे, फिर इस फंदे को आगे लाएंगे और उसी फंदे में एक उल्टा बुनेंगे, फिर एक फंदा पीछे की ओर ले जाएंगे, ये धागा पीछे की तरफ ले जाएंगे और एक सीधा बुन लेंगे। तो देखिए 1 का 3 बन गया। अब फंदा सामने की ओर धागा सामने की ओर लाएंगे और ये जो 3 है, 3 फंदे जो हैं, इनको हम 1 बना देंगे। तीनों को साथ लेके एक साथ उल्टा बुन देंगे। 1 2 3, ये 3 फंदे हैं, 3 का एक उल्टा बुन देंगे। फिर ये धागा पीछे की तरफ ले जाएंगे और एक जो है फंदा उसमें डालकर एक सीधा, फिर फंदा आगे, एक उल्टा, उसी फंदे में। देखिए यही फंदा है, इसी फंदे में हमने एक सीधा बुना, फिर अभी उल्टा बुना, फिर पीछे की तरफ धागा ले गए और एक सीधा बुन दिया। तो 1 का 3 बन गया। अब फिर से यहाँ पे पिछली डिज़ाइन का 3 फंदा है, तो 3 को हम 1 बनाएंगे। 1 को 3 बनाना है और 3 को 1 बनाना है, यही करना है। तो ये 3 फंदे हमने लिए और इनको उल्टा बुन दिया, तो 3 का 1 बन गया, 3 का 1 हो गया। अब 1 है, इसको हमको 3 बनाना है। तो एक सीधा बुना, एक उल्टा बुना और उसी फंदे में धागा पीछे की तरफ ले जाकर एक सीधा बुन दिया। तो 1 का 3 बन गया। फिर धागा अपनी तरफ लेकर आए और ये जो 3 है, पिछले डिज़ाइन का 3 बना हुआ है, उसको हम 1 में 3 का 1 कर देंगे। ये रहा, यूँ बन गया। अब फिर से 1 का 3 करना है। धागा पीछे की तरफ, एक सीधा बुना, एक उल्टा बुना और एक सीधा बुना। फिर धागा पीछे की अपनी तरफ लेकर आए और 3 जो फंदे हैं उनको 1 बनाना है।
यही करना है। 3 का 1 हो गया। फिर धागा पीछे की तरफ ले जाइए और एक फंदा उठाइए, उसमें एक सीधा बुन लीजिए, फिर उसी में धागा आगे करके एक उल्टा बुन लीजिए, फिर धागा पीछे की तरफ करके एक सीधा बुन लीजिए, फिर धागा अपनी तरफ लाइए और जो पिछली डिज़ाइन का जो 3 फंदा है उसको एक बना लीजिए। तीनों को एक साथ लेकर उल्टा बुनना है। याद रखिए ये उल्टी सिलाई में ये डिज़ाइन बन रही है। फिर धागा पीछे की तरफ एक फंदा लिया, एक सीधा बुना, एक उल्टा बुना, फिर एक सीधा बुन लिया, एक का 3 बन गया। अब फिर धागा अपनी तरफ लेकर आए और 3 का 1 बना दिया। तीन का एक साथ मिला के उल्टा बुन लिया। फिर धागा पीछे की तरफ ले गए, एक सीधा बुना, एक उसी फंदे में एक उल्टा बुना, फिर धागा पीछे की तरफ ले गए और फिर से उसी फंदे में एक सीधा बुन लिया। फिर धागा अपनी तरफ लेकर आए और ये पिछली डिजाइन के जो 3 फंदे बने हुए हैं एक साथ, उनको एक बना लिया। तीनों को साथ मिलाकर एक उल्टा बुन लिया। फिर धागा पीछे की तरफ लिया, एक फंदे को लिया, फिर एक फंदे में एक सीधा बुना, फिर धागा अपनी तरफ लाके एक उल्टा बुन लिया, फिर धागा पीछे की तरफ करके एक सीधा बुन लिया। एक का 3 बन गया। फिर धागा अपनी तरफ लेकर आए और 3 का एक बना दिया। 3 फंदे एक साथ लेके उल्टा बुन लिया। फिर से धागा पीछे की तरफ, एक फंदा लिया, एक फंदे में एक सीधा बुना, फिर धागा अपनी तरफ लेके आए, एक उल्टा बुना उसी फंदे में, फिर धागा पीछे की तरफ ले गए, फिर एक सीधा बुन लिया, तो 1 का 3 बन गया। फिर धागा अपनी तरफ लाए, ये जो 3 फंदे हैं उनका एक साथ बुन लिया, उल्टा, 3 का 1 हो गया। अब देखिए मैंने यहाँ 2 फंदे साइड के लिए हैं तो एक फंदा बचा। अब एक फंदे को हमने सीधा 3 बनाना है, तो धागा पीछे की तरफ ले जाके एक सीधा बुना, धागा अपनी तरफ लेके एक उल्टा बुना, फिर धागा पीछे की तरफ ले जाके एक सीधा बुन लिया उसी फंदे में। और ये मैंने साइड में 2 फंदे रखे हैं तो इनको उल्टा बुन लिया। आप एक भी रख सकते हैं साइड में। अब फिर से हम सीधी सिलाई में आ गए, तो सीधी सिलाई में सारे फंदे सिर्फ सीधे ही बुने जाएंगे। सीधी सिलाई में सारे फंदे सीधे बुनने हैं आपको, यूँ सारे फंदे सीधे जाएंगे। ये मैं बना लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। ये हमने सीधी सिलाई में सारे फंदे सीधे बुन लिए, अब वो उल्टे पे आ गए हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे हमने ये 1 का 3 बनाया था, तो उल्टी सिलाई में क्या करना पड़ेगा, इस 3 को 1 बनाना पड़ेगा, फिर ये 1 है उसको 3 बनाना पड़ेगा। तो मैं वो 1 आपको करके बता देती हूँ। और फिर और तो डिज़ाइन ये बहुत सिंपल है और सुंदर भी है। देखिए 2 मैंने बना लिया। अब देखिए यहाँ पे पिछली डिज़ाइन का ये 3 फंदे हैं, तो 3 को हम 1 कर लेंगे। इसमें ध्यान ये रखना है कि पिछली बार अगर यहाँ 3 है
3 फंदे हमने बने हुए देखे, तो उसके ऊपर एक बनाना है, उस 3 को एक करना है, और जहाँ पर एक मिलेगा आपको उसको 3 बनाना है। तो पिछली डिज़ाइन में जो 3 आया है उसको 1 बनाना है, और पिछली डिज़ाइन को देखकर जो 3 है उसको 1 बनाना है, यही है। तो ये 3 फंदे हैं, वो पिछली डिज़ाइन के 3 वाले थे, तो ये 3 को हम एक साथ लेंगे और इनको उल्टा बुन लेंगे। फिर फंदा पीछे की ओर करके, ये 1 था तो 1 को हम 3 बना लेंगे। 1 सीधा बुना, फिर फंदा धागा अपनी तरफ और 1 उल्टा बुना, फिर फंदा धागा पीछे की तरफ और 1 सीधा फंदा बना लेते हैं। तो ये देखिए 1 का 3 बन गया। अब फिर से देखिए कि पिछले लाइन में जो हमने बनाया था उसमें फिर से ये 3 फंदे दिख रहे हैं। 1 का हमने 3 बनाया था पिछले में, तो इस 3 को हम इस बार 1 बना देंगे। तीन का 1 और 3 का 1 और 1 का 3। तो ऐसे ही आपकी डिज़ाइन बनती चली जाएगी। एक और बता देती हूँ, देखिए अब हम 3 का 1 बनाया तो 1 का 3, इसके लिए धागा पीछे की ओर 1 फंदा लिया, उसमें 1 सीधा बुना, फिर उसी फंदे में 1 उल्टा बुना धागा अपनी तरफ लाके, फिर धागा पीछे की तरफ ले जाके 1 सीधा बुन दिया। तो 1 का हमने 3 बना लिया, और फिर जो पिछली डिज़ाइन के 3 फंदे एक साथ बने थे उनको 1 बना दिया। और तो फिर ऐसे ही आगे जाएगा। तो आप देखिए ये डिज़ाइन कैसा बना है। 3 का 1 ये बन गया। चलिए अब ये देखिए कैसा लगता है देखने में। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।